तो गाइस किरण इंग्लिश 16,950 हम लोगों का चल रहा है। इसमें हम लोग आपको करा रहे हैं कॉमन एरर और आज हमारा है ये डे 12 में हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ा रहे हैं आपको। टाइप 2 में भी हम लोग बात करेंगे 101 से 125 तक की। और मैंने आपको कई बार बता दिया गैस 16,800 और 16,950 दोनों सेम बुक हैं। बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं गैस। तो गैस दोनों सेम बुक हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को सिर्फ टाइप वाइज सेट किया गया है और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम बुक हैं। तो आप 16,800 का बैच लेकर के अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, ज़्यादा लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चैप्टर वाइज भी लेकर पढ़ सकते हैं। लाइक आप कॉमन एरर पढ़ना है तो आपको हर टॉपिक की वीडियो 75 रुपीज़ में कंप्लीट मिल जाएगी। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, कोई भी टॉपिक अगर आपका है तो 75 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। यस, तो आप लोग एक बार पढ़ें। फिर आप लोग 16,800 पढ़ने के बाद में अगर आपके पास 16,950 है तो, नहीं है तो 16,800 से काम चल जाएगा। अगर है तो आप 16,950 में आए हुए सेंटेंस सोल्व करके देखना, आपको दिखेगा कि सेंटेंस सेम है, बस वो आगे पीछे हैं। इसका आपको एक फ़ायदा ही मिलेगा क्योंकि आप लोगों को करने का मौका मिलेगा क्वेश्चंस को। यस, चलिए हम लोग चलते हैं, फिर शुरू करते हैं कहानी को आज की। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा 101 क्वेश्चन। इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव नोट्स। एग्जॉस्टिव नोट। तो गैस हमें बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में है यहाँ पर एरर। यस, चलिए देखिए सेंटेंस को धीरे धीरे पता चलिएगा यहाँ पर ध्यान से। कह रहा है कि इन ऑर्डर फॉर जो शुरुआत की गई सेंटेंस की, इसको समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पर इन ऑर्डर फॉर है तो फॉर आपका एक प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है हमारा? एक प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद हमारा चाहिए था यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही नहीं, हिम होना चाहिए था, जो कायदे की बात है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि याद रखें, लेट के बाद, प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद, लेट प्रीपोजिशन वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर हो जाएगी गलती फोर्थ पार्ट में। बाकी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। टू अटेंड द मीटिंग, ही के साथ में सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। नोट्स आपका प्लूरल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बॉडी? बॉडी के अंदर किडनी का क्या फंक्शन है? देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें आप लोग, अगर बात करें हम लोग यहाँ पर बॉडी के अंदर की, तो यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, तो किडनी का फंक्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाया गया क्योंकि WH फैब्रिक के बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आ चुका है। तो यानी कि सेंटेंस में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा हमारा नो एरर। अगला सेंटेंस टुच्चा है। टुच्चे से मतलब रोहित डिड नॉट केम। ये एक बहुत ही माइनर मिस्टेक है अगर देखा जाए तो। हालांकि गाइस मैं ये भी नहीं कह सकता कि माइनर मिस्टेक है, क्योंकि अभी मैं बताऊं आपको कि अभी बताया था मैंने आपको, शायद संडे में हमारी एक मुलाकात थी एक सर से जो यहाँ सहारनपुर जहाँ मैं रहता हूँ स्पोकन कराते हैं। कमाल की बात तो ये है। और जब उनके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन रखे तो कह रहे हाँ ठीक है। मैंने उनको बोला कि एक क्वेश्चन ये था, इट डिडंट कम, इट डिडंट गॉड, तो वो कह रहे सही है ये। उनको पता ही नहीं कि डूडल्स भी क्या फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि टुच्चा सेंटेंस है वाला। जिनको नहीं पता उनके लिए हार्ड ही है। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। केम नहीं, यहाँ पर कम होना चाहिए था। टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड, गॉट आ गया आपका। गेट की कोई सी फॉर्म आ जाए उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, और ये थर्ड फॉर्म ही है हेल्ड। किसकी? होल्ड की। ड्यू टू द हैवी रेंज, तो गलती फिलहाल यहाँ पर हो चुकी है हमारे डिड नॉट के साथ में, कम के केम की जगह कम में। तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारे कौन से पार्ट में? थर्ड पार्ट में। आगे देखें। डिस्पाइट incessant rains, she is the only one who plan to attend the meeting at the ministry. Despite the incessant rain, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। She is the only one who plan, देखिए who के बाद जो वर्ब आएगी वो पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। पिछले वाला नाउन हमारा सिंगुलर है, वन है, तो यहाँ पर प्लान नहीं प्लान्स होना चाहिए था, जो फिलहाल की गलती है। तो यहाँ पर आपके एरर हो जाएगी इसी पार्ट में ही। ये पार्ट आएगा हमारा कौन से पार्ट में? सेकेंड पार्ट में। तो इस पार्ट में हमारे गलती हो जाएगी। Everybody is waiting to see whether the new leadership has effect some changes soon in the party. Each, every, either, neither, none, anyone, anybody, nobody, somebody, इन सब के साथ हमेशा लगाते हैं वर्ब की सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसी में साथ में एन आ गया, वेटिंग। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। वेदर द न्यू लीडरशिप के साथ में हैज़, सही है। हैज़ अब के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, पहली बात तो ये है। यस, अगर आपको सही करना है तो हैज़ इफेक्टेड है। हालांकि देखा जाए तो ये पूरा तरह से गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए था विल इफेक्ट।
कि क्या जो नई लीडरशिप आई है वो नई इफेक्ट डालेगी बहुत जल्दी या नहीं, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर विल इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल तो हमें गलती पकड़नी है कि हैज़ के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस आप इसे पकड़ लो, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमढ़ी टुमारो। देखिए आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे, देखिए हॉलीडे जो हो रहा है वो प्लानिंग के साथ में हो रहा है। मैंने आपको बताया कि गो के साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं किसी फिक्स प्लेस के पे जाने के लिए, आई एम गोइंग टू टेम्पल। गो के साथ फॉर का इस्तेमाल करते हैं किसी अनफिक्स पे जाने के लिए, अनफिक्स प्लेस पे जाने के लिए, आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। गो के साथ आता है ओन जब आप किसी प्लानिंग के साथ में जा रहे हो। तो ये जो हॉलीडे है या प्लानिंग के साथ में किए हुए क्या किए जा रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका ओन अ हॉलीडे। अगर प्लानिंग के साथ में तय किए जा रहे हैं तो आपको गो के साथ में ओन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर गो ऑन अ हॉलीडे सेंटेंस में यहाँ आपकी गलती हो जाएगी थर्ड पार्ट में। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, ठीक है, इज हेडलेस। डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एट द मोमेंट एंड मैनी आर वेइंग टू द पोस्ट। एट द मोमेंट एंड मैनी के साथ में आर लगाया, वे ये आपकी वर्ब है बड़ी प्यारी, वी वाई, प्रति सर्वदा में होना, जिसके साथ आप हमेशा फोर का इस्तेमाल करते हैं, वे फोर। तो यहाँ आपका हो जाएगा गलती ये, टू द पोस्ट नहीं, फॉर द पोस्ट। कह रहा है कि ही स्विच्ड ऑन द टीवी टू लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे बड़ी एरर है, ही स्विच्ड ऑन द टीवी, ठीक है, उसने टीवी ऑन किया। टू लिसनिंग नहीं, टू लिसन, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो टू लिसनिंग नहीं टू लिसन होना चाहिए था। सेंटेंस में आपकी गलती होगी इसी पार्ट में ही, ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट में एरर। दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक, उन्होंने चेयरपर्सन बनाया उसको अपने बैंक का। तो गैस यहाँ पर मेड, मेड यानी कि या आया मेक से, किससे आया आपका ये, मेक से। मेक, हैव और गेट, ये तीनों हमारी हैं कॉजेटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉजेटिव वर्ब। तो ये जो है हमारी कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब के साथ में आप कभी भी एज का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, ये खुद ही कारण बताने के लिए आती हैं। कॉजेटिव बना है बच्चों कॉज से, किससे बना है, कॉज, जब कोई काम किसी कारण की वजह से हो रहा हो तो कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपका एज नहीं होना चाहिए था। दे कांट हार्डली बिलीव, देखिए यहाँ पर कांट मतलब कैन नॉट, और हार्डली भी आ गया। हार्डली का मतलब होता है गैस नेगेटिव ही, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। एक ही सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव वर्ड्स आपके नहीं आ सकते हैं। यस, सो दे कैन हार्डली बिलीव, या तो इसे ऐसे करो, या फिर दे कैन नॉट बिलीव, इसे ऐसे करो। जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं आप, या तो यहाँ से हार्डली हटाओ या फिर यहाँ से नोट हटाओ। दे कैन बिलीव, दे कैन हार्डली बिलीव, या दे कांट बिलीव। तो यहाँ पर गलती आपकी हो जाएगी फोर्थ पार्ट में, ये लीजिए। ओवर द ईयर्स, ठीक है। द राइटर अमीस, ठीक है, अमीस के लिए हैज़ सही है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। टू वट मिलियंस ऑफ यंगस्टर एस्पायर्स, यहाँ आपको मुझे लग रहा है गलती हो जाएगी। क्यों, कह रहा है कि मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स। देखिए पहले वो तो मिलियंस अपना में प्लूरल है, अगर मैं इसके बाद कट कर भी दूँ तो ये जो वर्ब आ रही है ये प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, एस्पायर्स नहीं, एस्पायर होना चाहिए था केवल। सेंटेंस में गलती हो जाएगी आपकी इस वाले पार्ट में। अब ये कौन से पार्ट में, इसको पकड़ना होगा मुझे, ये आपकी गलती हो जाएगी सेकंड पार्ट में। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन। कह रहा है कि हर फिल्म को जो है चेक किया जाता है सेंसर बोर्ड के द्वारा अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन, अलोंग नहीं बिफोर पब्लिक एग्जीबिशन, पब्लिक के सामने लाने से पहले, पब्लिक के सामने लाने से पहले फिल्म को चेक किया जाता है, कहना चाह रहा था। यहाँ पर अलोंग नहीं आपका बिफोर होना चाहिए था, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। इट इज़ बी, इट इज़ बी, तो कैस इट इज़ बी नहीं, क्योंकि इज एम आर के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इट इज़ बीइंग करें
अब इट इज़ बीन करें, गलती तो इसी पार्ट में ही है, सेंटेंस में यहाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। टू अमेरिकन सिटीज़, ठीक है, विटनेस शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटलिटीज ओवर द वीकेंड। यहाँ ध्यान देना गैस, कह रहा है कि टू अमेरिकन सिटीज़, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटनेस शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटलिंग ओवर द वीकेंड्स, तो विटनेस यानी कि गवाह बने, क्या बने, गवाह बने शूटिंग और रिजल्टिंग के, जिसका रिजल्ट ये निकला, तो शूटिंग के एंड रिजल्टिंग, देखिए शूटिंग के एंड रिजल्टिंग, तो यहाँ पर आपका एंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कोई रिलेटिव प्रोनाउन कि रिजल्ट इसका ये निकला है, तो यहाँ गलती होगी दैट, यहाँ पर जुड़ना चाहिए था, तो गलती आपके यहाँ फोर्थ पार्ट में हो जाएगी। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग हर मदर, देखिए ये सही है, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर मदर एट द किचन, एट द किचन नहीं, इन द किचन, किचन में, एट नहीं, एट का मतलब पैरेलल या पर के लिए लगता है, किचन का आदमी अंदर खड़ा होता है, ना पैरेलल ना ऊपर, तो कैसे यहाँ पर आपका इन होना चाहिए था, इन द किचन नॉट एट द किचन, तो गलती सेंटेंस में इसी पार्ट में ही है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। प्लीज़ गो एंड चेक इफ इट इज़ येट रनिंग, जाइए और चेक कीजिए क्या अभी भी रनिंग हो रही है, तो गैस यहाँ प्लीज़ के साथ में तो गो सही है, आउट एंड चेक, एंड के दोनों तरफ सेम है, गो फर्स्ट फॉर्म चेक फर्स्ट फॉर्म। इफ आगे कंडीशन सेंटेंस, इट के साथ में इज, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो येट है आपका, ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है हमारे जितने भी, ये सब आखिरी में आया करते हैं जो समय को लेकर के होते हैं, तो इट इज़ रेनिंग येट, इट इज़ रेनिंग येट, कुछ इस तरह होना चाहिए था, सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में एरर है। It was a really bad movie. It was a really bad movie. A worst movie I have ever seen in my life. It was a really bad movie. ये सबसे बैड मूवी थी। द रस्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, जहाँ पर द रस्ट होना चाहिए था, ये वर्ड्स है आपका, बैड की कंपेरेटिव डिग्री है, आर्टिकल तो इससे पहले वैसे भी नहीं आएगा। यस, चलिए। फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, द फ्रेंगिपानी ट्री इज अ स्मॉल लो ब्रांचिंग ट्री विच इज स्पेशल यूज्ड फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पस। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या गलती लग रही है। फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैनी के साथ में प्लूरल उसने लगा दिया है और कोमा आ गया, सेंटेंस खत्म। द फ्रेंगिपानी ट्री इज अ स्मॉल, ठीक है, लो ब्रांचिंग ट्री विच इज स्पेशल, स्पेशल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि ये आपका वर्ब है, यूज्ड क्या है हमारा, वर्ब, वर्ब से पहले क्या चाहिए था हमें यहाँ पर, एडवर्ब, तो स्पेशल नहीं स्पेशली होना चाहिए था। किसी भी एडजेक्टिव को अगर बनाना हो एडवर्ब तो उसमें लगा दो एल वाई, तो यहाँ पर एल वाई लगा देंगे आखिर में, स्पेशली हो जाएगा, सेंटेंस में गलती हो जाएगा फोर्थ पार्ट में। आगे देखें सवाल नंबर नेक्स्ट। अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है, अब सेंटेंस बड़ा है थोड़ा सा ध्यान से। अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है आपका, रिपोर्ट जहाँ पर हुआ वो सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। एक रिपोर्ट है इसलिए सिंगुलर वन चाहिए थी, हाईलाइट नहीं, यहाँ पर हाईलाइट्स होना चाहिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हाईलाइट नहीं हाईलाइट्स होना चाहिए था, बस यही गलती हो गई आपकी, यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी गलती। देयर होम्स आर एंड वेरी बिग बट देयर गार्डन इज, उनके जो घर हैं वो बड़े नहीं हैं लेकिन उनके गार्डन बहुत बड़े हैं, ये कहना चाह रहा है। लेकिन कह रहा है देयर हाउस, देयर हाउस के साथ में आर लगा रहा है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा फॉर्मेशन। देखिए हाउसेस नहीं कहा उसने, हाउस ही कहा है, आगे जाकर के गार्डन की बात हो रही है, तो गार्डन भी एक ही, इसका मतलब घर भी एक ही होगा, क्योंकि एक घर के अंदर एक ही गार्डन बनता है, या तो बहुत सारे घर होते तो यहाँ पर गार्डन आर होता, तो इसका मतलब एक ही घर की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो आपको इजंट लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। इज शी गोइंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग, इज शी गोइंग, मैंने देखिए पढ़ाई गोइंग है गैस, हालांकि यहाँ गोइंग है टू है, क्यों, क्योंकि इज एम आर वोज वर, इनके साथ में हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म, तो इज शी गोइंग,
क्या वो जा रही है टू विजिट देखने हर पेरेंट्स इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा फोर्थ पार्ट में है। वन मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग विद स्पीलबर्ग हैपन्ड while we were at the Berlin Film Festival in 1977, where the film शतरंज के खिलाड़ी were being screened as India's official entry. One और most memorable meeting, हमारी जो सबसे मेमोरेबल मीटिंग थी यानी कि यादगार मीटिंग थी विद स्पीलबर्ग के साथ में, हैपन्ड सेकेंड फॉर्म में ठीक है, वाइल यहाँ पर कंजक्शन हो गया है, वी के साथ में वर ठीक है, एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 1977, वेयर द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, बच्चों ये फिल्म का नाम है तो यहाँ पर वर नहीं वोज होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ गलती है आपके, ये गलती आपको जाएगी किस पार्ट में, ये गलती जाएगी हमारे फोर्थ पार्ट में। कह रहा है कि डॉक्टर्स से, देखिए डॉक्टर्स प्लूरल है तो से आ गया, दैट आ गया कंजक्शन। ईटिंग रेड मीट इज वन ऑफ अ लैड कोज, ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन, कोज नहीं कोजेज होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा एक करेक्ट रहता। सेंटेंस के इसी पार्ट में गलती हो जाएगी। वन ऑफ, पूरा देखिए ध्यान से कैसे होगा, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज, आपकी गलती हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। सिंस अ मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वर नॉट रियली लिसनिंग टू मी, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में। ये थोड़ा सा गड़बड़ी होगी बच्चों, वहाँ पे चाहूँगा। सिंस अ मीटिंग टू अ क्लोज ड्रू टू अ क्लोज आई रियलाइज दैट पीपल वर नॉट लिसनिंग टू मी, लोग मुझे नहीं सुन रहे ध्यान से। सो गाइस सिंस अ मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज, ड्रू हमारी सेकंड फॉर्म है, यस। तो जैसे जैसे मीटिंग जो है समाप्ति की तरफ आई, यहाँ पर कहना चाह रहा है। एक और बात का ध्यान रखें यहाँ पर, अगर अच्छा होगा कि यहाँ पर सिंस ही गलत है, ये रीजन की तरह बता रहा है यहाँ पे, तो एज लगा यहाँ पर अच्छा रहेगा, एज द मीटिंग ड्रू टू अ क्लोज, तो यहाँ पर आपका गलती हो जाएगी सेकेंड पार्ट में इस हिसाब से। रेस्क्यू ऑफिशियल्स, ठीक है, यहाँ 125 में ध्यान दीजिएगा, उसने कहा रेस्क्यू ऑफिशियल्स प्लूरल नाउन है तो प्लूरल लगाएं, वॉज नहीं यहाँ पर वर्ड लगाएं, वर अनएबल टू फाइंड आउट सर्वाइवर्स इन द कैलिफोर्निया बोट ट्रेजिडी, यहाँ पर आपका वॉज नहीं वर होना चाहिए था, गलती आपके यहाँ पर पहले पार्ट में ही है। तो गैस इस वीडियो का टारगेट होता है पूरा, आगे के सेंटेंस के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से मैं आपको बताऊंगा गैस, अगर आपको 16,800 का कोर्स बाय करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों बुक सेम ही हैं, क्योंकि आप लेट करते चले जाएंगे आपको उतनी ही दिक्कत होती चली जाएंगी। यस, चलिए फिर चलते हैं, लेते आपसे विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।